2 हिजरी में जो वाक़यात रूनुमा हुए उनमें एक जंग बद्र का तकदीर साज मारेका था। हिजरत के बाद भी दुश्मनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन का सांस नहीं लेने दिया। जैसा कि अबू जहल की तरफ से खत आया कि अब ऐसा सख्त हमला होगा कि तुम्हारा और तुम्हारे दीन इस्लाम का नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये खत जंग से 29 दिन पहले मिला। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान को 313 मुसलमानों के हमरा बद्र की तरफ रवाना हुए और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काफिले का ताक़ुब भी हो रहा था जो अबू सुफियान की सरकर्दगी में सफ़र कर रहा था। ज़फ़रान के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि काफिला अबू सुफियान मक्का चला गया है और मुसल्लह सिपाही मुसलमानों से जंग के लिए बदर रवाना हो चुके हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मशवरा लेकर फैसला किया इसी मुख्तसर काफिले के साथ मुकाबला किया जाएगा। आखिरकार 17 रमज़ान को बद्र के कुएं के पास मुकाबला हुआ। इसी वजह से इस जंग को जंग बद्र भी कहा जाता है। जंग के असबाब: उस शाहरा को मुसलमानों से वापस लेना जो मक्का से शाम की तरफ जाती थी, जिससे अहले मक्का सालाना लाखों अशरफियाँ कमाते थे। इस्लाम का पैगाम सिर्फ मदीना तक महदूद ना रहा था, बल्कि शुमाल से जनूब तक इशाअत दीन पर काम हो रहा था। कुफार मक्का ने नशोनुमाए इस्लाम से पहले इसके खात्मे की कोशिश में इस जंग का मंसूबा बनाया। कुफार मक्के के सरदार अबू सुफियान की गलत बयानी पर बदले की गर्ज से निकले और पहुंचकर फैसला किया कि मुसलमानों का खात्मा करके वापस जाएंगे। लश्कर कुरैश 1000 अफराद, 700 ऊंट, 300 घोड़े, नेज़ों, तलवारों और जंगी साजो सामान से लैस वादी बद्र के आखिरी किनारे पर रेत के एक टीले पर पड़ाव डाले हुए था। इसके बरक्स मुसलमान तादाद में कम, सामाने जंग में चंद तलवारें, बार बर्दारी और सवारी के लिए सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। जहां पड़ाव डाला हुआ था वहां पांव रेत में धंस जाते थे, मगर अल्लाह के लुत्फ़ो करम से रात को खूब बारिश हुई जिससे रेत जम गई और पीने के लिए पानी भी मुयस्सर हो गया। इससे मुसलमानों के हौसले में इजाफा हुआ और वो पूरे मुजाहिदाना हदफ के साथ दुश्मन से जंग के लिए तैयार हो गए। जब फरीकैन जंग के लिए आमादा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की सफ़ें दुरुस्त करवाईं और शुजाअत अली अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर सिर्फ 20 साल की उम्र में अलम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। लश्कर कुफार में से उतबा इब्न रबी अपने साथियों के हमरा मैदान में मुबारजा तलब करने लगा। लश्कर इस्लाम में से औफ इब्न हारिस, मऊज इब्न हारिस और अब्दुल्ला इब्न रवा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुकाबले के लिए मैदान की तरफ बढ़े। उतबा ने मुसलमानों से पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारे मदीना हैं। उतबा ने मुतकब्बिराना अंदाज में कहा, तुम हमारे हम मर्तबा नहीं, और रसूल खुदा से कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारी कौम के बहादुरों को भेजो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के मुतकब्बिराना अंदाज को देखते हुए लश्कर इस्लाम में से उबैदा इब्न हारिस, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजा। जब उतबा को मालूम हुआ कि उबैदा, हमजा और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लड़ने के लिए आए हैं तो वो कहने लगा, अब ये बराबरी का जोड़ है। हज़रत उबैदा उतबा से, हज़रत हमजा शेबा से और हज़रत अली अलैहिस्सलाम वलीद से मुकाबले के लिए आगे बढ़े। वलीद ने तलवार निकालकर हमला करना चाहा तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया और वह वासिले जहन्नम हुआ। जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वलीद के कत्ल से फारिग हुए तो लश्कर इस्लाम से आवाज़ आई, ऐ अली, शेबा आपके चचा हमजा पर गालिब आ रहा है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक ही वार से शेबा का सर भी उड़ा डाला। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हमजा अलैहिस्सलाम उतबा की तरफ बढ़े
जो जनाब उबैदा से नबर्द आजमा था। उबैदा उकबा के हाथों घायल होकर मुकाबले की ताकत खो चुके थे। करीब था कि उतबा उन्हें शहीद कर दे। हजरत अली इब्न अबी तालिब और हजरत हमजा की तलवारों ने उतबा का काम तमाम कर दिया। वो खाको खून में तड़पने लगा तो इस्लाम के ये दोनों सिपाही अपने साथी उबैदा को जख्मी हालत में उठाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। अब दुश्मन जान चुका था कि अकेले हैदर कर्रार के मुकाबले में जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उसके बाद दू बदू जंग शुरू हुई। पहले तो दुश्मन के इब्तदाई हमलों का दिफा किया, उसके बाद दुश्मन की सफ़ों में घुसकर ऐसी सख्त यलगार की कि उसकी तमाम सफ़ें दरहम बरहम होकर रह गईं और बहुत सी सिपाह बिलखसूस फिरऔन कुरैश यानी अबू जहल को मौत के घाट उतार दिया और कुफार के दिल में शुजाअत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ना ख़त्म होने वाला खौफ पैदा हो गया। इस जंग में सिपाही इस्लाम में से 14 असहाब ने जामे शहादत नोश किया और लश्कर कुफार के मकतूलीन की तादाद 70 है, जिनमें से 35 सिपाही अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों वासिले जहन्नम हुए। जंग का अगला मरहला माले गनीमत की तकसीम था। जब ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो खुदावंद मुतआल ने रोज़े रोशन की तरह माले गनीमत के मसले को वाज़ेह कर दिया और तमाम मुजाहिदीन बशमूल शुहदा के वरसा को माले गनीमत से हिस्सा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को मदीना ले जाया गया, मगर रास्ते में एक मंजिल पर 2 आदमी नज़र बिन हारिस और उकबा बिन अबी मुहीत साजिशों में पेश रहने की बिना पर कत्ल का हुक्म दे दिया गया और बाकी कैदियों को असहाब में तकसीम किया गया, जिनमें से कुछ को फिदिया देकर आज़ाद कर दिया गया और कुछ को मुसलमानों को तालीम देने के लिए रख लिया गया। ग़ज़वा बद्र इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है। इससे कुफार पर शुजाअत अली अलैहिस्सलाम वाज़ेह हुई और मुसलमानों का गैब खुदा पर यकीन कामिल हुआ। मुसलमानों की इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कामयाबी दुनिया पर आश्कार हुई। इस जंग से कुफार के हौसले पस्त हुए और शुजाअत हैदर कर्रार की बदौलत कुफार मक्का ने एक अरसे तक मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत ना की।